नमस्कार दर्शकों, समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र का ये अंक अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हमारे पास एक नई हथेली आई है और इस हथेली का अगर हम विश्लेषण करें तो देखिएगा पाम में दो ग्रह विशेष रूप से बहुत सुंदर अवस्था में और उच्च भाव में बैठे हुए हैं। आपका अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये तर्जनी के नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर यानी बृहस्पति पर्वत कहते हैं। ये वीनस है और ये जुपिटर है। और शुक्र और गुरु को धन का ग्रह माना गया है। जो रिंग फिंगर है इसके नीचे का जो ग्रह है जिसको हम सूर्य कहते हैं, ये आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि का ग्रह है। शुक्र हथेली में इस तरह से पुष्ट और सुंदर और बहुत खूबसूरत अवस्था में हो जैसे आपकी हथेली में है तो ये लग्जरी देता है, विलासिता देता है। और गुरु जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, आपकी हथेली में इस तरह से सुंदर हो, खूबसूरत अवस्था में हो और पुष्ट अवस्था में हो तो व्यक्ति को आर्थिक पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छा रखता है। गुरु आपको धन देता है। लेकिन आपकी हथेली में सूर्य अभी जो है उतने पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं है। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको यहाँ पे सूर्य के दबे होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से कामों को विस्तार मिलना चाहिए था वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उस रूप से जो है प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उस तरह से फैलाव नहीं मिल पा रहा है, विस्तार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। और आपका बुध अगर देखा जाए, बुध भी आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। और जब बुध कमज़ोर स्थिति में होता है तो अमूमन भौतिक सुख सुविधाओं में कमी करता है। व्यक्ति अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाता है। चीज़ों को समझने में व्यक्ति समय लेता है, बहुत सारा समय लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में। और ऐसी दशा में व्यक्ति अक्सर दुविधा का शिकार हो जाता है, अक्सर कन्फ्यूजन ये पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से व्यक्ति अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, ये बुध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रभावशाली ढंग से जिस तरह से रखना है, अपनी बात अच्छी तरह से रख नहीं पाना, ऐसी समस्याएं बुध देता है। और दूसरी बात एकाग्रता जिसे कहते हैं, वाणी की कन्फ्यूजन की समस्या परेशान कर सकती है। दूसरी बात अगर हम कहें तो बुध आपके जो है शरीर के पैकेजिंग सिस्टम का भी मालिक होता है। और शरीर की जो पैकेजिंग है, जो शरीर से होती है, त्वचा से होती है, इसीलिए अगर बुध इसी तरह से जो है बहुत अस्तावस्था में रहा, बहुत कमज़ोर अवस्था में रहा तो त्वचा से संबंधित परेशानी भी बाहरी लेवल पर हो सकती है। बुध के कमज़ोर होने से अक्सर त्वचा की समस्या होती है, कभी एलर्जी की समस्या, कभी दानों की समस्या, कभी खुजली की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। और वाणी की और एकाग्रता की समस्या, कन्फ्यूजन की समस्या व्यक्ति को परेशान कर सकती है। आपको चाहिए, यदि आप अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहते हैं, अपनी वाणी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं तो बुध को जरूर मजबूत कर लीजिएगा। क्योंकि बुध व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को बदल करके रख लेता है। बुध को पुष्ट करना सरल भी है
वैज्ञानिक तरीका भी है। आपको हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में जो है प्रयोग करना चाहिए। सुबह उठ के स्नान करने के बाद या ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी का धारण कर खाने चाहिए, संडे को छोड़ करके। दूसरी बात, सुबह और शाम एक नियमित टाइम बना लीजिएगा, एक ही टाइम और एक ही जगह बना लीजिएगा। चाहे जब सूर्य उग रहे हों, लालिमा लिए हुए हों, उनके सामने खड़े हों, बैठे, या स्नान करने के बाद किसी कमरे में बैठे, तो माला से जिप कर नहीं, बोल बोल कर गायत्री मंत्र का सुंदर छंद से 108 बार पाठ करें। निश्चित रूप से आपका जो बुद्ध है वो प्रबल हो जाएगा, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखेंगे और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगा। और जिस तरह से बुध यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में है, बुध जब कोई ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में हो तो पुष्ट होने में कम से कम 2.5 से 3 साल का समय लेता है। तो निश्चित रूप से 31वें वर्ष से बुध प्रबल स्थिति में आएगा। और अगर आप उस समय व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये स्थान उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करोगे न, नाम पाने की इच्छा सदैव मन में रहेगी। अगर हम यहाँ पे देखें, एक यश का साइन जो है बहुत सुंदर रूप से आपकी हथेली के सूर्य पर्वत पर बन रहा है। और जब भी हथेली सूर्य पर्वत पर पंखुड़ी का चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्ति 33वें वर्ष से इन लोगों का भाग्योदय होता है। 33वें वर्ष से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, ये निश्चित रूप से है। क्योंकि देखो, सूर्य पर्वत पर कोई भी चिन्ह बने वो यश को प्राप्त करवाता है। और ऐसे लोगों का जो है 33 साल के बाद ये कहें कि भाग्योदय हो जाता है। 33वें वर्ष के बाद व्यक्ति सफलता हासिल करने बैठ जाता है। उसको उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का पूरा श्रेय मिलने बैठ जाता है। और मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति क्रिएटिव बन जाता है। यहाँ पे सुंदर मछली का चिन्ह और एक पंखुड़ी का चिन्ह, दोनों चिन्हों का सम्मिलित रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से 33वें वर्ष से आप चाहे करियर के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है व्यापार के क्षेत्र में हो, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और करियर कौन सा, मैं बताता हूँ। आपका बृहस्पति अगर देखें तो बृहस्पति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है आपको बहुत सुंदर तरीके से कामयाबी हासिल होगी 33वें वर्ष से। अगर शुक्र के हिसाब से देखते हैं तो शुक्र के हिसाब से रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री का हुआ, या कहीं ना कहीं हम शुक्र से संबंधित कहें तो पेंटिंग वगैरह का हुआ, इस क्षेत्र में जो है विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तब 33वें वर्ष से बहुत सुंदर समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, आपकी जो भाग्य की रेखा है वो एकाएक आकर मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है। और मस्तिष्क का काम होता है निर्णय लेना। और भाग्य रेखा जब मणिबंध से चलकर एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुकती है तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेकर स्वयं के विकास को निश्चित रूप से अवरुद्ध करता है। क्योंकि निर्णय समझने में, चीज़ों में समझने में जो है ऐसा व्यक्ति बहुत समय लेता है, कन्फ्यूजन की और दुविधा की स्थिति में रहता है। जब दुविधा की स्थिति में रहेगा तो वो व्यक्ति निर्णय भी गलत लेगा और गलत निर्णयों के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आपके करियर की रेखा को काट रही हैं। निश्चित रूप से ये आपको किसी न किसी रूप से संघर्ष देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रहों की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं।
इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत, शुक्र ग्रह बहुत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आप में मौजूद होगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी, भविष्य में परिवार का साथ, परिवार का सुख भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से उठा हुआ और विकसित होता है तो ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करेंगे और करते आए हैं। हालांकि थोड़ा दयालुपन रहेगा, उदार दिल वाले रहेंगे, थोड़ा खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्तियों में से एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शुक्र पर्वत इस तरह से सुंदर रूप से उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति में रंगमंच, संगीत और कला के प्रति जागृत भी ये करता है। कुल मिला के बात करें तो सुख की कभी कमी नहीं रहेगी शुक्र पर्वत जिस तरह से विद्यमान है। थोड़ा अगर देख ले 40वें वर्ष में, 35वें से लेके 40वें वर्ष में राहु की स्थिति भी यहाँ पे जन्म ले रही है। और जब राहु की स्थिति जन्म लेती है तो थोड़ा सा ये 2.5 से 3 वर्षों तक संघर्ष व्यक्ति के जीवन में रखती है। थोड़ा सा 35 से 40वें वर्ष के बीच हल्का सा संघर्ष आपके जीवन में जरूर रहेगा। वहीं आपका अगर मंगल देखें, ये अति बली अवस्था में है और जब मंगल अति बली अवस्था में होता है तो ये ठीक नहीं माना जाता है, व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव का ये बनाती है। बात बात पे व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति मार धाड़ पे उतारू हो जाता है, क्योंकि जब गुस्सा आता है व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है वो क्षणभंगुर हो जाता है। वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। यदि इसी तरह से मंगल रहा है तो दुश्मनी बहुत ज़्यादा लोगों से हो सकती है और कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है और विशेषकर भूमि संबंधी चीज़ों से ये मामला बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है थोड़ा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, मंगल को शांत करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका जो गुरु का पर्वत है, जो गुरु बृहस्पति है, आपका धन का ग्रह है आचार्य जी, यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में विराजमान है, पुष्टता लिए हुई है, उभरी हुई ये जगह दिखाई दे रहे, श्रेष्ठ अवस्था इसको कहा जाएगा। उन्नति तो करेंगे, अच्छी खासी उन्नति करेंगे, मान प्रतिष्ठा भी यहाँ पे जो है अच्छी दिखाई दे रही है, सम्मान भी जीवन काल में अच्छा मिलेगा और जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हैं जिसको मैंने अभी गिनाया है उन क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल होगी। एक रेखा इस तरह से हृदय रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही। थोड़ा सा जीवन में जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से मन मुटाव रह सकता है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। उनकी तरफ से तो आपकी जिस तरह से रेखा है जिसको हम यूरिन रेखा कहते हैं, विवाह रेखा कहते हैं, वो बड़ी सुंदर है, एकदम साफ सुथरी है। आपका जीवन साथी आपका बहुत केयर करने वालों में से एक होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में इस तरह से ये रेखा आने से मांगलिक आपकी ओर जो है दिखाई दे रहा है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर शादी नहीं हुई तो 30वें वर्ष में बहुत सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में जो है शादी होने के भरपूर योग दिखाई दे रहे हैं। यदि हो गया है तो दाम्पत्य जीवन में 30वें वर्ष में जो है आपको अच्छे राहत महसूस होगी और आप जो है तरक्की करेंगे। दूसरी बात, शनि आपका बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, साफ सुथरा, ये बहुत सुंदर है। रहस्यमयी विद्याओं की और आकर्षण की भावना रहेगी, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। दूसरी बात, आपके जो दुश्मन होंगे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, आपको कभी परास्त नहीं कर पाते हैं,
ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चिंता का अभाव रह सकते हैं, पारिवारिक परेशानी भी रह सकती है शनि के कारण, लेकिन कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब हृदय रेखा अगर देखें तो हृदय रेखा यहाँ पे से बहुत सुंदर गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से युक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति रहेगी, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य पर्वत के कमज़ोर होने के कारण, बुध पर्वत के कमज़ोर होने के कारण उतना विस्तार नहीं मिल पा रहा है, अपनी चीज़ों को सही से ढंग से रख पा रहे हैं। लेकिन 33वें वर्ष से चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित ही आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो आपके सभी ग्रह बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भाग्य रेखा से एक रेखा आके 33वें वर्ष में यहाँ पे बुध से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जब व्यापार की रेखा बुध से युक्ति बनाती है तो व्यापार में अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो ये उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव आपका रहने वाला है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिस्क लेने की क्षमता भी आप में अच्छी खासी दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो 33वें वर्ष तक निश्चित रूप से इसमें फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मैं उपाय दे रहा हूँ, जितना आप महत्वाकांक्षी सोच रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं ना, उस हिसाब से जो है आपका बन नहीं पा रहा है अभी। लेकिन 33वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की शुरुआत होने जा रही है, इस पर निश्चित ही विश्वास रखें। और जिस तरह से आपका चंद्र का पर्वत है, एक खूबसूरत सोच को लिए हुए है, मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और चंद्र आपके अनुकूल होते हुए दिखाई दे रहा है। धन के मामले में, विद्या के मामले में और करियर के मामले में अच्छा खासा सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़े दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अड़चनों का आपको सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और जब आप अपने मंगल को ठीक कर लोगे तो ये चीज़ें आपके जीवन से चली जाएंगी और दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वर्तमान में शुक्र है, थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरह से मंगल है आपका, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मंगल के कारण ही दाम्पत्य जीवन में भी फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से सूर्य है आपका, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कामों में जिस तरह से विस्तार होना चाहिए वो विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपका बुध है, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, योजना ढंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अक्सर दुविधा, अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। सबका उपाय भेज रहा हूँ मैं, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।